Hello friends, in the last video for some interruptions, the video is paused. But in this video we move forward. तो व्हाट अ फाइन डे, कितना सुंदर दिन है, कितना सुंदर दिन है। तो ये हमने कैसे देखा कि सपोज you are in your room in your house and you are not looking outside what type of day is, तो दिन किस प्रकार का है आप नहीं देख पा रहे हैं। बट आप जब बाहर निकलते हैं, when you go out from your room, आप अपने कमरे से बाहर जाते हैं, तो you seeing the day, you कैन से आप कह सकते हैं या यू से आप कहते हैं कि व्हाट अ फाइन डे। ठीक है, जैसे कि बरसात में है या आप कह सकते हैं कि जाड़े में, इन विंटर सीजन्स में। तो इंटर सीजन में क्या है, द सन इज हिडन, द सन इज ऑलवेज हिडन with clouds, with fogs, or there is darkness surrounded me, मेरे चारों तरफ जो है वो अंधेरा छाया रहता है। there is fog surrounded me, मेरे चारों तरफ धुंध कुहरा रहता है। but all of sudden जो है the day is becomes good, so we can जो है what a fine day, तो हम कह सकते हैं कि फाइन डे है। तो इस तरह से कि व्हाट अ फाइन डे, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि कितना सुंदर दिन है। हम देखेंगे तभी कितना सुंदर दिन था, ये नहीं बात है, कितना सुंदर दिन। कहने का मतलब कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे अगर कर्ता नहीं है, इफ हियर इज नो सब्जेक्ट, तो हम ऐसी स्थिति में इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इट इज व्हाट अ फाइन डे, इट इज वेरी फाइन डे। हम इसको बनाना भी सिखा रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क समाप्त हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी फाइन डे, बहुत सुंदर दिन है, बहुत सुंदर दिन है। तो व्हाट अ फाइन डे हो, व्हाट ग्रैंड ताजमहल, इट इज़ व्हाट अ वेदर इज़। या हम कभी कभी कहते हैं किसी, जैसे कि बिटवीन टू पर्सन्स देयर इज़ बीइंग डिस्कशन, बातचीत चल रहा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट माने अगला जो है वन टू नेक्स्ट। तो वन सेज वन स्पीक्स टू नेक्स्ट, व्हाट ए फूल यू आर, तो तुम कितने मूर्ख हो। तो इस तरह से भी कह सकते हैं, मतलब एक दूसरे से भी बोलता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में, बिटवीन टू पर्सन्स देयर इज बीइंग डिस्कशन, तो वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है या डिस्कसिंग हो रहा है। तो हम वहाँ पे क्या है कि जैसे कि सम सिली क्वेश्चंस आर क्वेश्चनड बाय द नेक्स्ट पर्सन्स, दूसरे व्यक्ति के द्वारा सम सिली क्वेश्चंस, तो कुछ मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इन सेम सिचुएशन या इन प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान के ही स्थिति में या इन दैट टाइम जो है, उसी समय वन जो है वो सेज विथ सरप्राइज, आश्चर्य के साथ जो है वो कहता है कि व्हाट ए फूल यू आर। हाँ, तो व्हाट ए फूल यू आर, व्हाट ए फूल यू आर। ओके, you are व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितनी चालाक हो, तुम कितने बदतमीज हो। ये भी सरप्राइजिंग का एक्सप्रेशन है, आश्चर्य का ही भाव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। तो यू से हम शुरू करेंगे। जैसे इसको देखिए, किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंजेस इनटू सिंपल सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स। ठीक है, व्याकरणीय नियम के अनुसार जो है हम किसी को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। ओके,
तो व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितनी मूर्ख हो, तो यू आर अ वेरी फूल, आप इस तरह से कहते हैं, या यू आर ए ग्रेट फूल, यू आर ए ग्रेट फूल, ठीक है। तो या दूसरा है, तो व्हाट हाउ की जगह वेरी और ग्रेट का यूज होता है। यू आर ए ग्रेट फूल, तुम महान मूर्ख हो, तुम महान मूर्ख हो। व्हाट ए रबिश, अब कभी कभी आता है हाउ रबिश दिस प्लेस इज, हाउ रबिश, सॉरी, हाउ रबिश दिस इज, हाउ रबिश दिस इज, माने कितना कूड़ा करकट वाला है। तो दिस इज वेरी रबिश, दिस इज वेरी रबिश, ठीक है। रबिश मतलब कूड़ा करकट, ओके। तो इस तरह से जो है ये सिंपल में बदल जाते हैं। अब इसी तरह से आप लोग 4 5 बनाइए, जैसे व्हाट ए फाइंड ए, या व्हाट ए ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़। हाँ, अब यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, वो कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़। तो यहाँ पे सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ओके। तो इस तरह से जो है कि हम ये सब चीज़ें जब जाने रहेंगे तभी हम बोलेंगे वो बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो हम बोल तो देते हैं कितनी सुंदर है, लेकिन हमको कहने नहीं आता है हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। हम हाउ क्लेवर द बॉय इज़, कितना चालाक लड़का है, कितना चालाक लड़का है, ये हम बोलते हैं। ऑफेनली वे स्पीक इन आवर डिस्कशंस, इन आवर टॉक में, हम अपनी बातचीत में हम बोलते हैं, लेकिन हमको बनाना नहीं आता या हमको बोलना नहीं आता है इन इंग्लिश में। तो ये कैसे संभव है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ये पॉसिबल तभी होता है, ये पॉसिबल तभी होगा जब आप कुछ जानते हैं। व्हेन यू नो सम अबाउट ग्रामेटिकल रूल्स, देन यू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू यूज़ द सेंटेंस इन इंग्लिश। आप उस सेंटेंस को अंग्रेजी में प्रयोग कर सकते हैं, तभी आप प्रयोग कर पाएंगे जब कुछ आप जानते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।